गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा। स्टार्ट करते हैं। हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। एक तो इस वीक में तुम्हारा थर्ड एमसीक्यू होगा। थर्ड एमसीक्यू होगा आपकी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट से कंबाइंड। ठीक है, तो वो हम इस वीक में कब रखना है बताओ। कभी भी रख लो फ्राइडे को मैम। बेटा। फ्राइडे तो ऑफ होगा मे बी, क्योंकि कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है। 19 तो नहीं है मैम फ्राइडे को। 19 ही है फ्राइडे को। मैम गुरु नानक जयंती है मैम, फिर मैम थर्सडे को रख लो। थर्सडे रख लेते हैं। और बताओ, थर्सडे कर लेंगे? यस मैम, थर्सडे कर लेंगे मैम। 2 दिन फिर मैम ये है ना, एक दिन मैम फिर मैं पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, तो हम थर्सडे को फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का कंबाइंड एमसीक्यू रखेंगे और अभी हम थर्ड यूनिट अपनी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही थर्ड यूनिट खत्म होगी, प्रोसीजर वही है। जैसे ही थर्ड यूनिट खत्म होगी, थर्ड असाइनमेंट अपलोड होएगा और जो आपका फोर्थ एमसीक्यू है थर्ड यूनिट का वो होएगा। तो अब जो हमारी थर्ड यूनिट है वो, जैसे कि हमारा जो एमएस ऑफिस है, हमें पता है वो पूरा एक पैकेज है। उस ऑफिस के अंदर हमारे पास वर्ड भी होता है, एक्सेल भी होता है। तो वर्ड हमने फर्स्ट यूनिट में कर लिया, एक्सेल हमने सेकेंड यूनिट में करा है। अब जो उसके अंदर थर्ड चीज आती है वो आती है हमारी प्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो जो हमारा नाम है वो है एमएस पावर पॉइंट। तो अब जो हमारे थर्ड यूनिट है हम उसको स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि सबका ना पहला टॉपिक बहुत कॉमन है। आपने अगर एक चीज को भी ढंग से पढ़ लिया ना, तो आप आराम से बाकी सारी चीजों को कर सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो आप टॉपिक अगर मैं दिखाऊं आपको, फर्स्ट सबका यही है कि आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। अगर मैं वर्ड की बात करूं तो भी आप उसको क्रिएट और एडिट करते हो। अगर मैं एक्सेल की बात करूं सेकेंड यूनिट में, तो भी आप उसको क्रिएट और एडिट कर रहे हो। ठीक है, फिर आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हो। सेम काम आप प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट में करोगे। पहले आप उसको क्रिएट करोगे और मैनुपुलेटिंग या फॉर्मेटिंग आप वही बोल सकते हो कि आप उसके अंदर चेंजेस करोगे। तो पहली चीज आपको क्रिएट करनी है। तो क्रिएट करने का मतलब होता है कि आपको एक्सेल शीट क्रिएट करनी है। तो क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका नॉर्मल प्रोसीजर है वो हर एक, जैसे मैंने बोला था कि हर एक विंडो के साथ अलग अलग होता है। तो जिसकी विंडो अलग होगी, लाइक जो स्टार्टिंग पुरानी विंडोज होती थी, विंडो 7 वगैरह, वहां पे उसमें जब आप यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करते थे तो ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आता था। आप कभी कॉलेज में जाना, कॉलेज में शायद अभी अपडेटेड विंडोज नहीं होंगी, कि अब शायद डाल दी होंगी, पहले नहीं थी। तो वहां पे ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आता था और ऑल प्रोग्राम्स में जाके आप एक पावर पॉइंट वगैरह ऑफिस के थ्रू खोलते थे। अब इनके अंदर जो नई विंडोज है, अपडेटेड है, आप सीधा यहाँ सर्च पे लिखो। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ पावर पॉइंट, मैं पावर पॉइंट लिखूंगी तो ये अपने आप आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब मैं अगर इसको ओपन करती हूँ, तो ओपन करने के बाद आपका ये है जो पावर पॉइंट की तरह खुलता है। इसमें क्या करते हैं पावर पॉइंट में, इसका नाम पावर पॉइंट है, ठीक है, याद रखना, नाम इसका पावर पॉइंट है और ये यूज होता है प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे हमारे सेकंड में एक्सेल था, एक्सेल हमारा यूज होता था स्प्रेडशीट के लिए, मतलब जब हमें शीट्स बनानी होती है। ये हमारा यूज होता है जब हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है। आप बीबीए के स्टूडेंट हो, आपको ये काम करना ही है। आप मार्केटिंग फील्ड में जाओगे, जिस भी फील्ड में जाओगे,
चाहे आप कहीं पहुंच जाओ, प्रेजेंटेशन जो है वो हमेशा से ही कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको प्रेजेंटेशन बनानी ही बनानी पड़ती है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में ये सबसे पहली स्लाइड होती है। ठीक है, आप क्रिएट कैसे करोगे? क्रिएट करने का एक ही तरीका होता है, फाइल पे जाओ। वैसे तो ये नई फाइल ओपन हो चुकी है, फाइल पे जाओ, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन होता है, न्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, या फिर आप टेम्पलेट्स में भी यूज कर सकते हो। टेम्पलेट्स का मतलब होता है कि ऑलरेडी कुछ प्रेजेंटेशंस बनी बनाई हैं, आप उनमें से कुछ चीजों को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा है। तो अब अगर आपको पूछा जाए कि आपको कैसे क्रिएट करना है, चाहे आपको एक्सेल क्रिएट करना है, चाहे आपको वर्ड क्रिएट करना है, चाहे आपको पावर पॉइंट क्रिएट करना है, तो आप उसको कैसे क्रिएट करोगे? क्रिएट करने के लिए हमेशा फाइल में जाओ। फाइल में जाने के बाद आपके पास न्यू का ऑप्शन होता है, उस न्यू पे क्लिक कर दो और आपका जो है वो क्रिएट हो जाता है। आप फिर उसको सेव कर सकते हो। जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल है उनमें हमारे पास यहाँ पे ये फाइल का ऑप्शन है। और जो पुरानी विंडोज वगैरह होती थी उनके अंदर, मतलब पुराने जो ऑफिस वगैरह होते हैं उनके अंदर यहाँ पे एक ऑफिस बटन बना होता है, उस पर क्लिक करके आप न्यू पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा हमारा मेन टारगेट होता है कि हम पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट करें, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो हर एक टॉपिक के साथ आप उसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट, कि क्या हमारा इंट्रोडक्शन है, एमएस पावर पॉइंट क्या होता है। तो एमएस पावर पॉइंट हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शूट या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर है। जैसे मैंने अभी बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा पैकेज है, तो उसके अंदर हमारा एमएस पावर पॉइंट आता है। ये किस लिए यूज होता है? प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पे आप प्रेजेंटेशंस बनाते हो। ये जो बनाया किसने था? ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसका नाम था फोर्थोट। फोर्थोट इसने बनाया था बाय द रॉबर्ट कैस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन। इन दो लोगों ने मिलके इसको बनाया था। पहले ये दूसरी कंपनी ने बनाया था, पहले माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया था, पहले फोर्थोट ने बनाया था। और इसको रिलीज किया था अप्रैल 20 1987 में। उसके 3 मंथ्स के बाद, जब ये बन गया था, उसके 3 मंथ्स के बाद इसको माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया था। तो अब जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज कर लिया है, इसको एक्वायर कर लिया था, तो इसलिए अभी माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंडर आने लगा है। पहले दूसरी कंपनी ने बनाया था, बट उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अपने अंडर करके और इसका जो वर्जन रिलीज करा सबसे पहले, तो हमारा पहला वर्जन था एम एस पावर पॉइंट 2.0, जो 1990 में रिलीज हुआ था। मतलब ये लगा लो 87 में उन्होंने बनाया, और 3 महीने के बाद उन्होंने ले लिया, लेकिन 3 साल के बाद उन्होंने जो अपना वर्जन निकाला वो था 2.0, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2.0। अब इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। अब इनके अंदर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अगर 3 साल लगाए हैं तो ऑब्वियसली उसने कुछ चेंजेस करे होंगे, तो उसने प्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते थे? ग्राफिक्स का यूज कर सकते थे। ठीक है, आप वीडियोस का यूज कर सकते हो, जो आपकी प्रेजेंटेशन को ज्यादा इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाता है। जो भी पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन होता है वो मेरा होता है डॉट पीपीटी। इसका मतलब क्या होता है? डॉट पीपीटी का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको, लाइक ये वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैं इस डॉक्यूमेंट की, ये यूनिट 3 के नाम से है, ये यूनिट 3 के नाम से है। मैं आपको ये सामने यूनिट 3 नाम दिख रहा होगा। मैं एक बार इसका पूरा नाम अगर आपको दिखाऊं, आप प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ देखो टाइप ऑफ फाइल, .docx। क्यों DOCX? क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट है कौन सा? वर्ड के अंदर है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का जो फाइल एक्सटेंशन है वो मेरा .docx है। ऐसे ही अगर आप कोई भी एक्सेल शीट को ओपन करते हो, लाइक एक्सेल शीट होगी यहाँ पे, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी दिखाऊं तो इसका है ये .xlsx। ठीक है, .xlsx, ये होता है आपका एक्सेल का एक्सटेंशन। ऐसे ही जो हमारा, अगर मैं पावर पॉइंट वाले की बात करूं, तो पावर पॉइंट का या प्रेजेंटेशन का जो हमारा एक्सटेंशन होता है वो मेरा होता है .ppt। ठीक है, .ppt इजी है, प्रेजेंटेशन की शॉर्ट फॉर्म है पीपीटी, या पावर पॉइंट की लगा लो पीपीटी। तुम्हें याद रखना है कि ये इसका एक्सटेंशन है, मतलब जो भी आप नाम सेव करते हो वो आगे लगता है। जैसे आप इमेजेस स्टोर करते हो तो इमेजेस के पीछे लगता है .jpj, तो यहाँ पे लगता है .ppt। ठीक है, तो इसको हम पीपीटी भी बोलते हैं। और जैसे जैसे वर्जन इंक्रीज हो गए हैं, उसके बाद भी बहुत सारे वर्जन आए हैं, तो हमारी फाइल्स जो बहुत क्रिएटिव और इंटरवेटिव बनती गई हैं, उनके अंदर जो फीचर्स एड ऑन होते गए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है जो हमारा दिखता है, किस तरीके का हमारा पावर पॉइंट दिखता है, इस तरीके का दिखता है। क्या क्या फीचर्स होते हैं इस पावर पॉइंट में? फीचर्स की बात करें, हमारे पास स्लाइड लेआउट होता है। ठीक है, होम स्क्रीन में जाके यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स लेआउट होते हैं।
ये हमारे पास स्लाइड्स लेआउट है, आप चाहो तो इनमें से कोई भी लेआउट चूज कर सकते हो। अभी जो है वो हमारा टाइटल एंड कंटेंट से होता है, ठीक है। टाइटल स्लाइड्स फर्स्ट जो है वो हमारा टाइटल स्लाइड्स होता है। इसमें यहाँ पे आप अपना टाइटल ऐड करते हो और यहाँ पे अपना नाम ऐड करते हो, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा सपोज कोई भी आप बीबीए के ऊपर कोई भी, जैसे लाइक हम आईआईटी पढ़ रहे हैं, तो आईआईटी पे अगर आप कोई भी टॉपिक बनाना चाहते हो, किस नाम से बनाना चाहते हो, लाइक मैं अपना नाम लिख देती हूँ। जैसे बचपन में चार्ट बनाते थे तो लिखते थे ना मेड बाय, ठीक है। इस टॉपिक को आप इस टेक्स्ट बुक को बड़ा या छोटा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पे जहाँ पे प्लस है यहाँ लेके आओ और इसको आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। आप इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। और अगर आपको इसको मूव करना है, ये दोनों साइन में देखना अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे लेके आते हो तो एरो आता है, यहाँ पे लेके आते हो तो प्लस आता है। इससे आप इसको मूव कर सकते हो, इसको क्लिक करो, कहीं पे भी आप इसको मूव कर सकते हो उस पूरे टेक्स्ट बॉक्स को। सेम काम इधर है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप लास्ट में लिखना चाहो लास्ट में लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी कर दिया है एक साइड में, ठीक है। ऐसे आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी लेआउट की, किस तरीके का आपको लेआउट चाहिए। ये लेआउट था हमारा टाइटल स्लाइड का। इसके बाद अगर आप नई स्लाइड्स ऐड करते हो, नई स्लाइड ऐड करने के लिए आप चाहो तो यहाँ से न्यू स्लाइड पे जा सकते हो, नहीं तो आप इस स्लाइड पे क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड का, डुप्लीकेट स्लाइड का, डिलीट स्लाइड का। न्यू स्लाइड में आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हो, ठीक है। डुप्लीकेट में जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है एज इट इज उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। डिलीट स्लाइड में आप स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हो। तो अगर मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करूंगी तो इस तरीके की स्लाइड आएगी। इसमें आप क्या करोगे, अगर कोई भी प्रेजेंटेशन अगर आपको वर्ड पे देनी है तो आप यहाँ वर्ड के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो लेआउट है आपका, ये टाइटल एंड कंटेंट वाला लेआउट है कि ऊपर आप टाइटल का नाम लिखो कि किस टाइटल के बारे में आप क्या कंटेंट लिखना चाह रहे हो, ठीक है। स्लाइड्स लेआउट हो गए। उसके बाद आप क्लिप आर्ट्स में जाके आप मतलब इंसर्ट कर सकते हो ऑडियो वीडियो क्लिप आर्ट। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, आप कुछ भी चाहो इंसर्ट कर सकते हो। ये भी फीचर्स के अंदर ही आता है। इंसर्ट में जाके आप यहाँ पे शेप्स, चार्ट्स, ठीक है, क्लिप आर्ट, पिक्चर, स्क्रीनशॉट्स, फोटो एल्बम, जो आप चाहो आप इंसर्ट कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी वेराइटीज हैं। अलग अलग स्लाइड के डिजाइन आते हैं, अलग अलग थीम्स, अलग अलग बैकग्राउंड कलर से, ताकि आप कलरफुल बना सको। और आप टेम्पलेट से भी यूज कर सकते हो, ऑलरेडी जो बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं। आप यहाँ डिजाइन में जाओ, जो भी आप डिजाइन यूज करोगे, कि लाइक मैं फर्स्ट वाली स्लाइड दिखा देती हूँ। तो जो भी आप लाइक मैंने ये वाला चूज करा तो ये कलर आ गया, ठीक है। जो भी आप इनमें से डिजाइन चूज करोगे वो डिजाइन आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एनिमेशंस होती हैं। एनिमेशंस का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे एनिमेशंस है हमारी, ठीक है। तो ये हम एनिमेशंस ऐड करना भी सीखेंगे। एनिमेशंस को ऐड कर सकते हो, वैसे कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। साइड में ऐड एनिमेशन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप अपनी एनिमेशंस को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये रहा। एनिमेशन पेन का मतलब क्या होगा मैम? क्या क्या कह रहे हो बेटा? एनिमेशन पेन, PANE। PANE कहाँ दिख रहा है तुम्हें? PANE यस मैम। ये प्ले करने के लिए, अगर आपको कुछ अलग से रिक्वायरमेंट देनी होती है तो उसके लिए होता है कि कितना आपको स्टार्ट टाइम चाहिए, कितना ड्यूरेशन होता है, वो सारी चीजें हैं इसके अंदर। कि जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ ये अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अभी कुछ टाइप करेंगे तभी मेरे ख्याल से आता है, ऐसे नहीं होता। क्या सब प्ले करेंगे तब आएगा। इसमें जब आपने कई बार देखा होगा ना कि वो स्लाइड से ऊपर नीचे फ्लॉट कर रही होती है, कुछ लिखा नहीं हुआ ना इसमें। एक मिनट देखो, मैंने फ्लाई पे करा तो ये नीचे से ऊपर आया। फ्लॉट इन, स्प्लिट, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये अलग अलग एनिमेशंस है। इसमें आप चाहो तो इनके टाइमिंग्स को भी चेंज कर सकते हो कि कितने टाइम के लिए आपको ये चाहिए। आगे टाइम्स आ रहे हैं, या आप कोई भी ऐड एनिमेशंस अपने भी कहीं से ऐड कर सकते हो। ये तो ऑलरेडी इनबिल्ट है,
ठीक है, समझ आ रहा है कुछ थोड़े बहुत एक आधी एनिमेशन? लाइन देखो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। इसमें समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये एनिमेशंस आप चाहो कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने इसके अंदर अपने स्टार्ट, ये कब स्टार्ट करना है, इनके भी ऑप्शंस है, ऑन क्लिक, ये सब ये हम प्रैक्टिकल में करेंगे सारा। ड्यूरेशंस वगैरह आप कर सकते हो। तो ये फीचर्स हैं इन शॉर्ट हमारे पास। कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे पास? होम में जाके सबसे पहले हमारे पास लेआउट का फीचर्स होता है, कौन से मतलब किस तरीके का लेआउट आपको चाहिए। इंसर्ट में जाके हमारे पास अलग अलग चीजें हम इंसर्ट कर सकते हैं। डिजाइन्स में जाके हमारे पास थीम्स आती हैं, अलग अलग थीम्स हैं। और एनिमेशंस है हमारे पास। तो ये फीचर्स है हमारे जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट में है। इसके बाद हमारे पास जो आता है यूजेस, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। तो ये तो वेरी क्लियर है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज करते हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे दोनों पे ही हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो एजुकेशन में यूज करते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भी टीचर्स प्रेजेंटेशंस का यूज करते हैं, ताकि वो इंटरेक्टिव बने, अट्रैक्टिव हो। साथ साथ स्टूडेंट्स भी अगर कोई काम करते हैं, जैसे अगर तुम फाइनल ईयर में जाओगे तो तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, वो कंपलसरी है आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स की आप प्रेजेंटेशन देते हो। तो लास्ट ईयर में जाके, सेकेंड ईयर में और आगे जाके तुम्हें प्रेजेंटेशन बनानी होती है। तो एजुकेशन में इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग फील्ड के अंदर है, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आप चाहो कि कुछ, अगर आप किसी चीज को एडवर्टाइज भी कर रहे हो तो भी आप एनिमेशंस और इन प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपको कुछ ये देखना है कि आपका बिजनेस कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ है, तो अगर आप ग्राफ्स और चार्ट्स के थ्रू किसी को शो करना चाहते हो तो प्रेजेंटेशंस अच्छे हैं। बिजनेस में भी अगर आप इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हो या फिर आप उनको प्रॉफिट या लॉस के बारे में कुछ बता रहे हो, तो MS पावर पॉइंट का आप यूज कर सकते हो। रिज्यूम्स बनाने के लिए, जो कि डिजिटल रिज्यूम्स बनते हैं, उन रिज्यूम्स में आपको फोटोग्राफ्स वगैरह लगानी है, तो आप अगर पावर पॉइंट में बनाते हो तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं इंसर्ट करने के। ग्रोथ को डिपिक्ट करने के लिए, जैसे मैंने अभी बोला कि आप कंपनी की ग्रोथ देखना चाहते हो, आप ग्राफ्स के थ्रू, आपके टेक्स्ट के थ्रू जो है वो इजी होता है प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या देखा है, किसने बनाया, कब बनाया है, वो सारी चीजें। फिर हमने 3-4 फीचर्स देखे हैं इसके और यूजेस देखे हैं 4-5। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब पहला टॉपिक मेरा ये है कि आप कैसे प्रेजेंटेशन को क्रिएट करोगे। अभी मैंने बताया था, फाइल पे जाके न्यू का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, न्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी ब्लैंक प्रेजेंटेशन खुल जाएगी। अगर आप चाहो कि आप किसी ऑनलाइन टेम्पलेट्स जैसे मैंने बोला प्री डिजाइंड प्रेजेंटेशन होती हैं, पहले से डिजाइंड होती हैं, उनमें सिर्फ आप अपनी एंट्रीज कर सकते हो। तो अगर आप किसी टेम्पलेट के थ्रू बनाना चाहते हो तो सेम काम होगा। फाइल में जाओ, न्यू पे जाओ, न्यू पे जाके वहां पे सर्च बार होता है, और उस सर्च बार में यहाँ पे आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। जैसे इसने ना चॉक बोर्ड सर्च करा है, चॉक बोर्ड से, तो ये वाले जो है वो टेम्पलेट्स हमारे पास आ गई हैं। इनमें से जो आप चूज करना चाहते हो वो चूज करके अपना काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये प्रेजेंटेशन है, फाइल में गए, न्यू पे गए। अगर ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलनी है तो ब्लैंक पे जा सकते हो। वैसे यहाँ पे सैंपल टेम्पलेट्स भी हैं, थीम्स भी हैं, और यहाँ से चाहो तो आप सर्च भी कर सकते हो ऑनलाइन। जो आप सर्च करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें मिल जाएंगी। देन हमारे पास आता है, ये तो हमने देखी कि ब्लैंक कैसे करनी है और आपको टेम्पलेट से कैसे करनी है। अगर ऑलरेडी कोई फाइल बनी हुई है तो कैसे आप जाओगे, फाइल टैब में जाके न्यू के नीचे ही ऑप्शन होता है ओपन का। तो ऑलरेडी अगर कोई बनी हुई है तो आप उसको ओपन कर सकते हो अपना, कहाँ पे बनी हुई है वहां से आप उसको ब्राउज करके और उसको ओपन कर सकते हो। तो ये 3 चीजें थी क्रिएट करने में। ब्लैंक फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करो, वहां पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आता है। टेम्पलेट से ओपन करना है, क्रिएट करनी है, तो फाइल में जाके न्यू में जाके वहां पे आप सैंपल टेम्पलेट से भी चूज कर सकते हो और ऑनलाइन सर्च करके भी चूज कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि अगर ऑलरेडी बनी बनाई है तो उसको अगर आपको ओपन करनी है तो आप सीधा न्यू पे नहीं जाओगे, न्यू के नीचे ओपन का ऑप्शन आता है, वहां पे फाइल में जाके यहाँ पे ओपन का, मतलब ये हर वर्जन का अलग अलग होगा, मेरे में ऊपर है ओपन का ऑप्शन है। ओपन करने के बाद जो भी है, क्योंकि अभी कोई प्रेजेंटेशन बनी नहीं हुई है, यहाँ पे वो शो कर देगा, जो भी बनी होगी आप उसको सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास मैनुपुलेटिंग एंड इनहेंसिंग स्लाइड्स। कैसे आप स्लाइड्स को मैनुपुलेट करोगे, कैसे इनहेंस करोगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्लाइड्स होती क्या है। स्लाइड्स के अंदर प्लेस होल्डर्स होते हैं।
प्लेस होल्डर्स का मतलब होता है जहाँ पे आप कुछ भी चीजें एंटर करोगे, लाइक दिस इज स्लाइड। तो ये वाला जो एरिया है जो आपका डॉटेड लाइन के अंदर है, ये मेरा प्लेस होल्डर है। यहाँ पे आप कुछ भी एंटर करो, आप चाहो ये इमेजेस, टेबल्स, पिक्चर्स ये सब इंसर्ट कर सकते हो, चाहो आप टेक्स्ट लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा जो है प्लेस होल्डर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ऊपर आता है वो मेरा प्लेस होल्डर टेक्स्ट होता है, ठीक है। आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया था। ये देखो, ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट है, यहाँ पे आप इंसर्ट वगैरह कर सकते हो। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये मेरा सारा प्लेस होल्डर एरिया है। तो इस प्लेस होल्डर एरिया में हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमने लेआउट में पढ़ा था, टाइटल, टाइटल एंड कंटेंट, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑप्शंस है, ये बने हुए हैं। टाइटल स्लाइड है जो सबसे मेन स्लाइड होती है, जिसमें आप टाइटल डालते हो और किसने बनाया है वो डालते हो। उसके बाद आप टाइटल एंड कंटेंट, या फिर आप ये वाली स्लाइड्स भी चूज कर सकते हो, टू कंटेंट। टू कंटेंट में आपके डिवाइड हो जाएगा, एक पेज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। तो ये अलग अलग है, जो भी आप लेआउट चूज करोगे उस तरीके का लेआउट आपके पास आ जाता है। कस्टमाइज स्लाइड लेआउट, आप कस्टमाइज कर सकते हो किस स्लाइड को आप कैसे चेंज करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करके और स्लाइड लेआउट में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिलीट करना है किसी भी प्लेस होल्डर को तो डिलीट कर सकते हो। प्लेस होल्डर हमारे डॉटेड लाइन से है, इस पे आके क्लिक करके और डिलीट कर दो तो सीधा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस पे आके क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे कट का भी ऑप्शन आता है, कट कर सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट बटन के थ्रू जो इसके अंदर लिखा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा और ये पूरा बॉक्स ही डिलीट हो जाएगा। अगर आपको इस बॉक्स को इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, उस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके आप उसको इंसर्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो कहीं पे भी, और उसको मूव कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो कैसे करोगे आप, मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए थे लेआउट के, वहां पे भी आप न्यू स्लाइड कर सकते हो, या फिर आप सीधा राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड का ऑप्शन जो है वो कर सकते हो, आपकी न्यू स्लाइड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है, यहाँ पे जाके न्यू स्लाइड कर सकते हो, या आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी न्यू स्लाइड कर सकते हो। फॉर्मेट टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करोगे ये हमें पता ही है, ये हमारा बहुत कॉमन चीज है। ये हमारे पास फॉन्ट साइज है, वो फॉन्ट स्टाइल्स हैं, ये हमारे पास फॉन्ट साइज हैं अलग अलग, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आपको सारे पता ही है, ये ऑलरेडी हम लोग वर्ड और एक्सेल में कर चुके हैं। ये आपके अलाइनमेंट्स हैं, कहाँ अलाइन करना है, सेंटर में करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, जस्टिफाई करना है, दोनों साइड से इक्वल, ठीक है। यहाँ से आपके नंबरिंग्स आती हैं, ये जो डॉटेड है किस तरीके का नंबर चाहिए, डॉट्स में, बुलेट्स में चाहिए, टिक, ठीक है, ये चेक बॉक्स या इस तरीके से चाहिए तो ये नंबर्स आ जाते हैं। जब आपने कभी देखा होगा 1 2 3 डालते हैं तो आप यहाँ से जो है वो नंबरिंग कर सकते हो। तो ये सारा आपका मैनिपुलेटिंग के अंडर आ जाएगा। इंसर्ट टैब में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, इंसर्ट में हम लोग पिक्चर्स वगैरह, जो हमने फीचर्स के अंदर देखा था वही चीजें हैं, पिक्चर्स मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल कर सकते हैं, फोटोज वोटोज जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, तो मैनिपुलेटिंग के अंदर आएगा, ठीक है। तो बस यही दो छोटे छोटे टॉपिक थे, एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देती हूँ हमने क्या पढ़ा है। आज हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा है पावर पॉइंट का, उसको क्रिएट, मैनिपुलेट एंड इनहेंसिंग स्लाइड्स, कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। कैसे हम उसको मैनिपुलेट और एनहेंस करेंगे, मैनिपुलेटिंग के लिए और एनहेंसिंग के लिए मैंने उसके अंदर फीचर्स ही कराए हैं। तो जितने आपको फीचर्स याद हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है। होम में क्या क्या आता है, होम में आपके पास लेआउट का ऑप्शन है, इंसर्ट में आपके पास फोटोज, स्क्रीनशॉट, पिक्चर्स, शेप्स, इन सब का है। डिजाइन में आपके पास थीम्स, ये सारी थीम्स, बैकग्राउंड कलर और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और एनिमेशंस, तो ये 4 चीजें हैं, इनको याद कर लेना, ये हमारे फीचर्स में भी काम आ जाएंगी और मैनिपुलेटिंग इनहेंसिंग स्लाइड्स के अंदर भी आ जाएंगी। स्लाइड को कैसे इंसर्ट करोगे, कैसे डिलीट करोगे, तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हो और न्यू स्लाइड का ऑप्शन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन करके किस तरीके का आपको चाहिए वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। स्लाइड को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर सकते हो, जैसे मैं अगर इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं इसको कट कर दूं या डिलीट कर दूं तो डिलीट हो जाएगा, मैंने सिर्फ डिलीट बटन दबाया है और वो डिलीट हो गया टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स को, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो कहाँ से कहाँ तक आपको इंसर्ट करना है,
यहाँ से यहाँ तक आपका टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। आप इसके अंदर चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो राइट क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे मूव भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, मतलब दो अलग अलग ऑप्शन। आप चाहो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, मतलब आप उसको सिर्फ सेलेक्ट करके और कहीं पे भी मूव कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ, या फिर आप चाहो तो राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शंस आते हैं, आप उनको भी कर सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ जी, नो मैम। ठीक है। अटेंडेंस दे दो मुझे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। अनुपम, अनुपम, प्रेजेंट मैम। ध्रुव, यस मैम। हिमांशु, जितेंद्र, प्रथम, पहली क्लास है और फिर भी सो रहे हैं, संदीप, प्रेजेंट मैम। प्रथम शुभम। बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। संदीप, संदीप कहाँ गए? यस मैम। ठीक है। शुभम, यस मैम। सिमरक, यस मैम। सोनम, प्रेजेंट मैम। सुनिधि, प्रेजेंट मैम। उमेश, उमेश, विकास, प्रेजेंट मैम। विक्रांत, प्रेजेंट मैम। विशाल। ठीक है, किसी की अटेंडेंस रह गई? नहीं? चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं, फटाफट चैट बॉक्स में आ जाओ। क्या पढ़ा है आज हमने? वेरी बेसिक क्वेश्चन, और मेरा स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही होता है। क्या पढ़ा आज हमने? 2 मिनट में ना प्रेजेंट की एब्सेंट बना दूंगी, पी का ए बनाने में 1 सेकंड नहीं लगती मुझे। गुड सुनिधि, गुड सोनर, गुड संदीप। MS पावर पॉइंट, PPT, पावर पॉइंट, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं पावर पॉइंट को? क्या बनाते हैं हम पावर पॉइंट पे? गुड संदीप, गुड शुभम, गुड सोनम, गुड प्रथम। प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं। कौन सी कंपनी ने बनाया था ये तो याद नहीं होगा। सबसे पहले कौन सी कंपनी ने बनाया था? किसने बनाया था ये भी याद नहीं होगा। फोर्थ थॉट कंपनी ने बनाया था, डेनिस ऑस्टन और रॉबर्ट्स ने बनाया था मिलके 1987 में। वेरी गुड संदीप, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर कर लिया था, और 1990 में 3 साल के बाद उन्होंने नया वर्जन अपलोड करा था। वेरी गुड विकास, गुड। माइक्रोसॉफ्ट 2.0, वेरी गुड। कुछ बच्चे तो अच्छे हैं। अनुपम आज कैसे गायब हो? मीटिंग से ही चला गया मेरे ख्याल से अनुपम तो। ठीक है, कुछ फीचर्स बता दो। होम में क्या होता है? गुड सोनम। नहीं सुनिधि, वो फाइल में जाके होता है न्यू का ऑप्शन। होम में हमारे पास होता है स्लाइड लेआउट का ऑप्शन, उसमें अलग अलग लेआउट्स होते हैं। लेआउट मतलब कैसे आप प्रेजेंट करोगे। गुड शुभम। होम में लेआउट का ऑप्शन होता है। दूसरा हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट में क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो आप? क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो बताओ। फोटोज, ठीक है, शेप्स, क्लिप आर्ट, टेबल्स, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी फोटोज की तरह, पिक्चर्स की तरह होगा वो सारी हम, हाँ चार्ट, हाँ गुड, ठीक है, हाँ गुड शुभम। तो बहुत सारी चीजें हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट के बाद हमारे पास थर्ड फीचर जो आता है वो आता है आपका किस चीज का? डिजाइन। फिर डिजाइन में क्या क्या होता है? थीम्स, लेआउट, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। होम्स में लेआउट हो गया हमारे पास। इंसर्ट में हमारे पास होता है पिक्चर्स,
फोटोज, स्लाइड ओरिएंटेशन, नहीं नहीं, डिजाइन में बेटा थीम्स होते हैं, बैकग्राउंड कलर्स होते हैं, पिक्चर्स, फोटोज, क्लिप आर्ट्स, हम लोग टेबल्स, स्टार्स, सिंबल्स, मैं लिख रही हूँ साथ साथ, ठीक है। होम का लिख दिया, इंसर्ट का लिख दिया, हाँ विक्रांत गुड, ठीक है। डिजाइन में हमारे पास होता है थीम्स, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, हम इनको चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, बने बनाए होते हैं टेम्पलेट्स, अगर हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास एनिमेशन का, ठीक है। एनिमेशंस आपको पता ही है, एनिमेशन सब मूवीज भी देखते होंगे, एनिमेटेड मूवीज जो होती है, तो उसमें कुछ ऑप्शंस हैं फ्लाई वगैरह के, वो आप यूज कर सकते हो ऑन योर टेक्स्ट। फीचर्स हो गए, यूजेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, एजुकेशन हो गया, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है, और दो तीन ऑप्शंस थे, हाँ। आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, प्रेजेंटेशन हर जगह यूज होती है, ठीक है, जहाँ पे आपको ग्रोथ दिखानी है कंपनी की, वहां पे यूज कर सकते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। यूजेस हो गया, उसके बाद क्रिएट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड थे, क्रिएट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड थे, कैसे क्रिएट करोगे, फाइल पे जाके, न्यू पे जाके, क्या ऑप्शन आता है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है फाइल पे जाके, न्यू पे जाके, अगर किसी टेम्पलेट से बनाना है तो सर्च फ्रॉम ऑनलाइन, वहां से आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाएंगी और आप उनको कॉपी पेस्ट करके अपने उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा मेथड, अगर आपने ऑलरेडी कोई बनाई हुई है तो फाइल में जाके ओपन करके जो आपकी बनी हुई है उसको सेलेक्ट कर लो। इन तीन तरीके से हम प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, ठीक है। फाइल में जाके, न्यू पे जाके ब्लैंक, फाइल में जाके, न्यू पे जाके सर्च फ्रॉम ऑनलाइन, या फिर टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, ऑलरेडी जो बनी हुई है उनमें कर सकते हो। और तीसरा है फाइल में जाके ओपन, जो आपने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर पे बना रखी है आप उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। मैनिपुलेटिंग में आपके पास स्लाइड्स के ऑप्शन थे, स्लाइड लेआउट था, ठीक है, स्लाइड लेआउट के अलग अलग ऑप्शंस थे। उसके बाद उसके अंदर हमारे पास डिजाइनिंग वाले वो सारे थे, थीम्स वगैरह, ठीक है। न्यू स्लाइड्स कैसे ऐड करोगे वो बताया था, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स को कैसे डिलीट करोगे और कैसे ऐड करोगे वो बताया था, डिलीट टेक्स्ट बॉक्स एंड इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। और बाकी इंसर्ट वगैरह में आपके पास एनिमेशन जो फीचर्स थे वो सारे तो इसके अंदर आएंगे मैनिपुलेटिंग वाले में। डन, कोई डाउट है? याद हो जाना चाहिए वैसे अभी तक तो जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। बाकी बाकी सबको क्लियर है? ठीक है, फिर एंड करते हैं मीटिंग। ठीक, ठीक है बेटा, फिर काम की चीज है, पढ़ लो, प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, फिर दूसरों से बनवाते फिरोगे। इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल आजकल तो सब फोन चलाते हैं, सबको पता है, जो नॉन टेक्निकल इंसान भी है ना उसको भी पता है कि कैसे चीजें जो है इधर से उधर उठा के रखी जाती है, तो वही चीजें हैं, बस टेक्स्ट बॉक्स को उठा के इधर से उधर रखना है। ठीक है बच्चे, कल मिलते हैं फिर, ओके, बाय बाय।